प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद इकबाल तगाला श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा में आपका खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, 8वीं क्लास के बच्चे हैं वो ध्यान दें। 8वीं क्लास के बच्चों की जो दर्शी किताब है जिसका नाम है जान पहचान, उसका आज हम पहले सबक का मुताला करेंगे। ये जो पहला सबक है इसका नाम है औरतों का दर्जा, और ये सबक नसर में नहीं है बल्कि नज़म में लिखा हुआ है। और इसके जो राइटर है या इसके जो मुसन्निफ है उनका नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली इस सबक के ज़रिए हमारे देश की या हमारे मुल्क की या दुनिया हमारे मुल्क की जितनी भी औरतें हैं उन सबको मुखातिब करके उन सबको ये कहना चाहते हैं, अपनी इस नज़म के ज़रिए ये बताना चाहते हैं क्या कि ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। इस नज़म की जो पहली लाइन है, पहला जो शेर है, उस शेर में ये लिखा है कि ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम, कौमों की इज्जत तुमसे है। तो इस नज़म का जो पहला अशार है, इस अशार के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन हाली हमें या हमारी मुल्क की जो औरतें उनको ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क की जो इज्जत है, इस मुल्क की जो आन है, बान है और जो शान है, जो इज्जत है ना, वो तुमसे ही है। किन से? हमारी माओं से, हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से, इन्हीं से ही, तुमसे ही हमारे मुल्क की वो इज्जत है। मुल्कों की बस्ती हो तुम्हें, कौमों की इज्जत तुमसे है। अगर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हमारे मुल्क में नहीं होंगी तो फिर हमें मुल्क में जो कौमें हैं वो नहीं मिल सकती, और कौमों की जो इज्जत है वो हमें नहीं मिल सकती। इस पहले अशार के अंदर ये बात बताई है। दूसरा अशार देखिए, तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ। तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ। हमारे घर के अंदर हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी जो खाला फूफी, जो भी जो औरतें हैं, वो ही जब छोटी उम्र में होती हैं तो वो शहजादियाँ होती हैं, और फिर ब्याह शादी होकर जब वो अपने ससुराल चली जाती हैं तो फिर वो ही शहरों की आबादियाँ हो जाती हैं। उन्हीं से शहरों की आबादियाँ, मुल्क की जनसंख्या की जो तादाद है वो उन्हीं से ही आबाद होती हैं और उन्हीं से ही बढ़ती हैं, इसीलिए उनको ही शहरों की आबादियाँ कहा गया है। गमगीन दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। घर के अंदर कोई भी गमगीन होता है तो हमारी घर की औरतें ही उनको खुश रखने का काम करती हैं, उनके गमों को दूर करती हैं। दुख सुख में राहत तुमसे है। और जब भी कोई हमें दुख होता है या कोई तकलीफ़ होती है तो हमारी घर की माएँ बहनें हैं वो ही हमारा दुख में, रंज में, गम में हाथ बटाती हैं। अगला शेर देखिए, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन वीराना चमन। तुम गुर्बत कहते हैं घर से दूरी, मुल्क से दूरी। अगर तुम हमारे घर से दूसरे मुल्क में चली जाती हो, दूसरे गांव में चली जाती हो, तो हमारा घर है ना वो हमें काटने के लिए दौड़ता है। हमारा घर जो तुम्हारे रहने से एक चमन सा बना हुआ रहता है, जब तुम चली जाती हो, दूर चली जाती हो, तो हमारा घर चमन चमन नहीं बल्कि वीराना हमको नज़र आता है। ये बात अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस शेर के अंदर बताई है कि हमारे घर के अंदर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बहू जब रहती हैं तो घर है ना वो चमन सा नज़र आता है। जब ये घर से चली जाती हैं तो फिर वो चमन हमें वीराना नज़र आता है।
अगला शेर देखिए, हो देश हो या परदेश, जीने की हिलावत तुमसे है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ्क की तुम तदबीर हो। यहां मायना है हिलावत। हिलावत के मायने हैं मिठास के। तो हमारे घर की जो माए बहनें बेटियां जब हमारे घर के अंदर रहती है तो एक मीठापन सा हमें नजर आता है, हमें एक सुख चैन सा मिलता रहता है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ्क की तुम तदबीर हो। और हमें हमारी घर की माए बहनें हैं, वो हमें नेकी की तलकीन करती रहती है। और इफ्क के मायने हैं पाकीज़गी, और हमें एक घर का पाक और साफ सुथरा माहौल हमें नज़र आता है और पूरा घर नेकी से भरा हुआ रहता है। यही इन दो शेर के ज़रिए हमें अल्ताफ़ हुसैन ने बात बताई है। आगे देखो, हो दीन की तुम पासबा के मायने है मुहाफिज, रक्षा करने वाला। हो दीन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे है। दीन की जो हिफाजत है, दीन बोलते हैं मज़हब को, धर्म को। हमारा जो धर्म है, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, उसकी रक्षा भी हमारे घर की जो माएँ बहनें बेटियां हैं वही करती हैं। ईमान सलामत तुमसे हैं। ईमान, हमारा जो ईमान है धर्म के अंदर, मज़हब के अंदर जो विश्वास है, जो यकीन है, वो भी इन्हीं से ही सलामत है। अगर ये ना हो तो न हमारा दीन रहे, न हमारा धर्म रहे, न मज़हब रहे, न ईमान सलामत रहे। हमारा ईमान, हमारा जो धर्म जो है वो इन्हीं से सलामत है। यही हमारे दीन और मज़हब की पासबां है, यही हमारे दीन और मज़हब की हिफाजत करती है। इस शेर के ज़रिए हमें इस बात का पता चलता है। अगला शेर, फितरत बोलते आदत को। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत है महरो वफा। फितरत तुम्हारी है हया बोलते हैं लज्जा शर्म को। तो औरतों के अंदर लज्जा और शर्म है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इन्हीं से फितरत आबाद है, और इन्हीं से ही दुनिया के अंदर हया ना वो आबाद है, और इन्हीं से घरों के अंदर जो मोहब्बत है वो आबाद है। तीनत के महर व वफा का मतलब है मोहब्बत और वफादारी। घर के अंदर जो मोहब्बत और वफादारी है वो इन्हीं से कायम है। वरना जिस घर के अंदर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ नहीं होती हैं, वो घर, उस घर के अंदर वीराना ही वीराना नज़र आता है। और उस घर के अंदर जहाँ औरत नहीं होती है वहाँ अल्लाह की रहमत भी नाजिल नहीं होती है। तो देखिए अगला शेर देखिए, घुट्टी में है सब्र व रजा, इंसा इबादत तुमसे है। घट्टी में है सब्र व रजा, इंसा इबादत तुमसे है। मोनिस व खाविंद की तुम ख्वार फर्जंद की तुम। औरत सुबह से लेकर शाम तक घर के जितने भी काम है वो औरत ही अंजाम देती है, चाहे खाना बनाना हो या कपड़े धोना हो या और भी दीगर कोई काम है। सुबह से लेकर शाम तक औरत ना वो अपने काम से लगी रहती है। अगर जिस घर के अंदर औरत ना हो तो घर के सारे काम है ना वो अटके रहते हैं। और ये सब करने के बाद में भी औरत अल्लाह की इबादत भी करती है, इबादत में भी लगी रहती है। मोनिस हो, अगली शेर में मोनिस हो खाविंद की, खाविंद बोलते हैं शोहर को। और उसके बाद अपने जो शोहर हैं, अपने जो हस्बैंड हैं, अपने जो पति हैं, हमारी घर की औरतें ना उनका भी ध्यान रखती है, उनका भी पूरा हाथ बटाती है। तुम ख्वार फर्जंदों की हो, फर्जंद बोलते हैं बेटे बेटियों को, और उनकी भी, बच्चों की भी गमख्वारी करती है। बच्चों की भी जो भी कोई भी गम हो, उस गम को दूर करने के अंदर भी हमारे माई बहनें बेटियां हैं उनके अंदर भी अपना अहम रोल निभाती है। अगला शेर देखिए, तुम उन घरों, तुम बिन घर वीरान, सब घर भर में बरकत तुमसे है। ये देखो कितनी बढ़िया बात कही है। तुम बिन है घर वीरान, सब घर भर में बरकत तुमसे है।
जिस घर में तुम नहीं होती हो तो वो घर चमन चमन नहीं बल्कि वीरान नजर आता है, उजड़ा हुआ सा नजर आता है। जिस घर के अंदर हमारी माएँ बहनें बेटियां होती हैं, असल में वही घर, उस घर के अंदर ही खुशियां खुशियां नजर आती हैं। जिस घर के अंदर हमारी माएँ बहनें बेटियां या औरत नहीं होती हैं, वो घर चमन नहीं बल्कि वीरान सा नजर आता है। इस शेर के अंदर यही बात बताई है अल्ताफ हुसैन अली ने। अगला शेर देखिए, तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की। तुम आस हो बीमार की, कोई बीमार भी हमारे घर के अंदर होता है तो उसके ऊपर भी, उसके सर पर भी तुम ही हाथ रखती हो और उसकी तीमारदारी भी तुम ही करती हो, उसकी दवा पानी का भी तुम ही ख्याल रखती हो। इसीलिए बीमार की आस कहा गया है। ढारस हो तुम बेकार की, अगर घर के अंदर भी कोई बेकार आदमी बैठा हुआ है जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तो उसको भी प्यार और मोहब्बत के साथ में समझाकर उसको भी तुम काम से लगा देती हो। ये बात बताई है इसके अंदर। और देखो लास्ट का जो शेर है, रात हो तुम राहत दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इसरत तुमसे है। नादार, गरीब मुफलिस आदमी को नादार कहते हैं। गरीब और मुफलिस जो आदमी होता है तुम उसके ऊपर भी सर पे हाथ रखती हो और उसकी भी हिम्मत अफजाई करती हो हैं, और उसकी भी भरपूर मदद करती हो। देखो ये सारी तमाम बातें सबक के अंदर औरतों का दर्जा बताया गया है। औरतों का दर्जे के मायने औरतों का मकाम, हमारे दिलों के अंदर, हमारी नज़रों के सामने औरतों का क्या मकाम होना चाहिए। इसलिए इस सबक के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमें भी औरतों की इज्जत करनी चाहिए, हमें भी उनके कामों के अंदर हमें भी हाथ बटाना चाहिए और जिस औरतों की इज्जत करनी चाहिए। और जिस घर के अंदर वो औरतें नहीं होती हैं तो उस घर के अंदर औरत की देखो कितनी बड़ी कमी होती है। इस बात को हमें महसूस करना चाहिए। और जितनी भी बच्चियां इस सबक को पढ़ रही है या सुन रही हैं, तो आज वो बच्चियां हैं, कल जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो ससुराल चली जाएगी, फिर वो रिश्तों में तब्दील हो जाएगी। कोई बहन से फिर बहू बन जाएगी या कोई बहन से माँ बन जाएगी, खाला फूफी मौसिया बन जाएगी। तो उनको भी ख्याल रखना है कि हमें भी हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है उसकी एक पाकीज़ा और एक इज़्ज़तदार औरत बनकर हमें रहना है। तो देखिए ये सबक के तमाम जितने भी असार हैं आपको समझा दिए गए हैं और आप इस सबक को बार बार पढ़ेंगे और इस नज़म को याद करेंगे। हो सके तो इस सबक को कंठस्थ याद कर लेना। और बाकी इसका ये जो होमवर्क है, इसका घर का काम है, ये भी एक साथ साथ में आप कॉपी के अंदर नोट करेंगे। इधर देखो पन्ना पलट कर देखिए, 1 नंबर पे लिखा है मायने याद कीजिए। तो ये तमाम मायने आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं, इनको याद भी करने हैं। नंबर 2, हमारे घर और समाज में औरतों का वजूद एक खास अहमियत रखता है। हाल ही ने इस नज़म में औरतों की बहुत सी खूबियाँ बयान की हैं, लेकिन औरतों के साथ जाति के वाक़यात भी दुनिया में बहुत आम है। इसका सबब क्या है? औरतों की हालत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। 3 नंबर देखिए, नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो 3 नंबर में जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनको भी आपको याद करना है। सोचिए और बताइए, ये आपके सवाल और जवाब है या आप अपने इस किताब के अशआर को पढ़ना और किस अशआर में क्या बातें लिखी हुई है उसी हिसाब से इन सवालों के आप जवाब कर लेना। अगर मौका मिला तो मैं भी आपको बोर्ड के ऊपर करके एक वीडियो बना दूंगा आपका, फिर उस वीडियो के जरिए आप सवाल जवाब कर लेना। ठीक है। नीचे 5 नंबर पे देखिए, नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद लिखिए। नीचे लिखिए अल्फाज के वाहिद लिखने। ये जो 3 अल्फाज है, शहजादियाँ, आबादियाँ और शादियाँ, इनकी आपको वाहिद बनानी है। ये जमा अल्फाज है, इनकी आपको वाहिद बनानी है। पहला अल्फाज है शहजादियाँ, तो शहजादियाँ की वाहिद हो जाएगी शहजादी। अगला लफ्ज़ है आबादियाँ, तो आबादियाँ ये जमा है, इसकी वाहिद हो जाएगी आबादी। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है शादियाँ, तो इस लफ्ज़ की जो वाहिद होगी वो होगी शादी। तो इस तरीके से ये आप कर लेना। इस तरीके से आदि आपका देखो सबक हो गया है।
इसको आप बार बार पढ़ना, याद करना, और जितना भी आपको होमवर्क दिया गया है इस होमवर्क को आप कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला वीडियो आपको फिर पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर फिर पढ़ाएंगे इस वीडियो के जरिए। अल्लाह हाफिज़।